सिक्के इकट्ठा कर लिए। 1 महीने बाद उसने सभी लकड़हारों से विनती की, अगले 3 दिनों तक सिर्फ मुझसे ही लकड़ी बेचो, मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगा। 3 दिनों तक वह लगातार लकड़ी खरीदता रहा, लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, चौथे ही दिन इतनी तेज बारिश हुई कि सड़कें नदियां बन गईं और कई दिनों तक लकड़हारे जंगल में प्रवेश नहीं कर सके। शहर में लकड़ी खत्म हो गई और बिना लकड़ी के लोगों के घरों के चूल्हे नहीं जल रहे थे। लकड़ी की कीमतें पतंग से भी ऊपर उड़ गईं और बस इसी समय वह लड़का अपना लकड़ी का विशाल भंडार लेकर बाजार में पहुंचा। लोग उसकी लकड़ी खरीदने के लिए टूट पड़े। उसने एक एक लट्ठे को सैकड़ों चांदी के सिक्कों में बेचा। फिर उन पैसों से उसने राशन की दुकान खोली। धीरे धीरे वह पूरे देश का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। एक सुबह वह लड़का बहुत अच्छे कपड़े पहनकर व्यापारी विशाखिल के घर गया। उसके हाथों में अब एक सोने का चूहा था। व्यापारी विशाखिल ने उसे देखा और हैरानी से बोला, तुम तो चूहे वाले लड़के हो। लड़के ने झुककर कहा, महाशय, यह रही आपकी पूरी पूंजी, धन्यवाद के साथ। विशाखिल खुशी से सोने के चूहे को देखते हुए हंसा और बोला, तुम्हारे पास शेर का दिल और देवता का दिमाग है। मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली होगी अगर तुम उससे विवाह करो। लड़का भी राजी हो गया और उसने व्यापारी की बेटी से शादी कर ली, जिससे वह और भी बड़ा व्यापारी बन गया। पूरी कहानी सुनाकर बूढ़े ने कहा, यह वही लड़का व्याड़ी है जो आज पूरे देश का सबसे धनवान व्यापारी है, जिसका व्यापार देश के कोने कोने में फैला है। दक्ष ने कहा, बाबा, मैं अपनी प्रेमिका की तलाश में भटक रहा हूँ, क्या इस व्यापारी से उसका कोई पता मिल सकता है? बूढ़े ने कहा, ऐसा हो सकता है कि व्यापारी तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका का पता बता दे। वह कई शहरों में घूमता रहता है। इतना सुनकर राजकुमार व्यापारी के महल की ओर बढ़ गया। राजकुमार दक्ष अमीर व्यापारी के पीछे पीछे उसके महल में पहुंचा। उसने व्यापारी को प्रणाम करके बोला, महाशय, मैंने आपका नाम बहुत सुना है। आपके कारोबार के चर्चे दूर दूर तक मशहूर हैं। मैं आपसे सहायता की आशा लेकर आया हूँ। व्यापारी ने कहा, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दक्ष बोला, यह किसी स्वप्न कथा जैसी घटना है। एक रात मैं खुले आसमान में सो रहा था। आधी रात को जब मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गया। मेरे पास एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी सो रही थी। मैंने वैसी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। मैं उसे देखता रहा। फिर मैंने उसके हाथ में पहनी नीलम की अंगूठी उतार ली और अपनी हीरे की अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी और उसे निहारते निहारते फिर सो गया। लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो वह कहीं नहीं थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा, अपने नौकरों से पूछा, पर किसी ने न उसे आते देखा न जाते। मुझे समझ नहीं आता कि वह राजकुमारी कहाँ से आई थी और उसी की अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।